कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझाए गए। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार जाप करना है। एक रुद्राक्ष की माला आती है तो रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आइए, आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुर्गे माँ की शक्ति। एक शिष्या बहन थी तो वो शिव की परम प्रिय भक्त थी। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो जब वो पूजा करने के लिए जाती थी तो शिव गुरु से एक ही चीज मांगती थी, औलाद। एक ही चीज मांगती थी, संतान। कहती थी, हे महादेव मेरी गोद भर दीजिए, शिव गुरु मेरी गोद भर दीजिए। पूजा करते समय यही चीज मांगती थी। 3 सूत्र का पालन करती थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। तो एक दिन सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पार्वती, दुर्गे मैया, ये सारों ने मीटिंग की। तो शिव शंकर भगवान नारद जी से कहने लगे कि नारद जी, मेरा भक्त है, एक संतान के बिना बहुत परेशान है, उसको एक संतान दे दीजिए। तो नारद जी कहने लगे कि उसके नसीब में कोई संतान नहीं है। ना मैं संतान कहाँ से दूंगा, उसके नसीब में संतान है ही नहीं। तो दुर्गे माँ कहने लगी कि अच्छा, मैं उसकी कोख में जाके बैठ जाती हूँ और मैं अपना काम करके कुछ दिन बाद चली आऊंगी। तो दुर्गे माँ उसकी शिव शिष्या बहन की कोख में जाके और बैठ गई। 9 माह पूरे हुए। 9 माह पूरा होने के बाद नवरात्रि आए। नवरात्रि में जन्म ले लिया, दुर्गे माता ने जन्म ले लिया शिव शिष्या बहन के घर पे जन्म ले लिया। तो राजा और शिव शिष्या के पति बहुत खुश हुए कि हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। लेकिन बेटी नहीं थी, वो तो माँ दुर्गे थी। धीरे धीरे बेटी चंद्रमा जैसी बड़ी होने लगी। जैसे चंद्रमा बढ़ता है उसी तरीके से बेटी भी बढ़ने लगी। तो जब बेटी का नामकरण कराया तो उसमें बेटी का नाम दुर्गा निकला था। और दुर्गे माँ तो थी, लेकिन दुर्गा ही उनका पत्रा से नाम निकला। अब दोनों पति पत्नी बहुत खुशी से बेटी का लालन पालन किए। धीरे धीरे बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई। नवरात्रि आई तो अपनी माँ से कहने लगी कि मम्मी चलो मेरे को मेला दिखा के लाओ। तो जो शिव शिष्या बहन थी वो कहने लगी कि बेटा, हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे डैडी आएंगे तो पैसा देंगे तभी हम जाएंगे। तो दुर्गा कहने लगी कि मम्मी तुम्हारे पास तो बहुत कपड़ा है, मेरे पास भी बहुत फ्राक रखी हैं, आप अपने बक्सा खोल के देखिए। तब बक्सा खोल के देखा तो उसमें बहुत सारी साड़ी रखी थी और दुर्गे माता के कपड़ा भी रखे थे। फिर कहने लगी, शिव शिष्या बहन कहने लगी कि बेटा, हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे जाएंगे मेला देखने के लिए। तो दुर्गे कहने लगी, दुर्गा तो उनका नाम था और थी वो दुर्गे मैया, नाम भी दुर्गा निकला था। तो कहने लगी कि माँ, आप अपनी अलमारी खोल के देखिए कितना पैसा रखा है। तो माँ ने अलमारी खोली तो उसमें पैसा
खूब पैसा रखा था, सोना चांदी गहना। तो बहुत खुश हुई। तो कहने लगी चलो ना मम्मी, तुम्हारे पास कपड़ा भी है, तुम्हारे पास पैसा भी है, और चलो तुम मेरे को मेला दिखा के लाइए। तो मेला में लेके गई बेटी को। तो बेटी तो नहीं थी, तो दुर्गा जी थी। तो जिस दिन रामनवमी थी उसी दिन और गई थी मेला दिखाने के लिए। अब माँ दुर्गे बहुत परेशान होने लगी। क्यों कि आज मेरे भक्त सारे मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे को अपने भक्तों को दर्शन देना है। मैं क्या करूं, कैसे ना करूं, मेरे को अपने भक्तों का दर्शन देना है। तो भीड़ आई, भीड़ में और दुर्गे माता ने क्या किया कि उंगली से छुड़ा करके अपना हाथ और चली गई मंदिर में बैठ गई। तो वहाँ सभी भक्तों को दर्शन दिए। इधर जो शिव शिष्या बहन थी उसकी माँ, तो वो चिल्ला करके रोने लगी, बेटा दुर्गे कहाँ गई, बेटा दुर्गे कहाँ हो, बेटा कहाँ हो, मेले में खो जाओगी। तो पुजारी जी वहाँ से निकल रहे थे। तो पुजारी जी कहने लगे कि आप किसको खोज रही हो। तो माँ कहने लगी, शिव शिष्या बहन कहने लगी कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी मेले में गायब हो गई है। तो पुजारी जी कहने लगे कि कैसी बेटी है तुम्हारी, कि मेरी बेटी है, एक वहाँ उसके ना यहाँ पर चनासा लगा हुआ है, थोड़ी पर चनासा है, एक उसके एक तरफ तिल है, मुंह पर तिल भी है, 2 चनासे हैं मेरी बेटी के। तो जो पुजारी थे वो समझ गए कि ये तो माँ दुर्गे की बात बता रही हैं, मेरे को माँ दुर्गे का चनासा दे रही हैं। थोड़ी देर बाद दुर्गे मैया ने अपने भक्तों को दर्शन दिए और फिर आ गई। फिर बोलने लगी, माँ तुम रो रही हो, माँ तुम रो रही हो। तो कहने लगी, हाँ बेटा मैं रो रही थी, तुम कहाँ गई थी। कि मम्मी मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो गुड़िया खरीद रही थी, आप आगे निकल गई, मैं तो गुड़िया लेके आई हूँ। तो दोनों माँ बेटी घर पे आई तो दुर्गे मैया दुर्गा कहने लगी कि मम्मी मेरे लिए ना एक आंगन में पीपल का पेड़ लगवाइए, मम्मी मैं झूला झूलूंगी, पीपल का पेड़ लगवाइए। तो बोली हाँ बेटा मैं एक पीपल का पेड़ लगवा दूंगी और तुम्हारे लिए एक झूला भी पड़वा दूंगी, झूलना अपने आराम से। लेकिन माँ को ये नहीं पता था कि ये दुर्गे माता है, माँ को कुछ नहीं पता था, शिव शिष्या बहन को ये बात का। तो माँ ने अपनी बेटी के लिए, दुर्गा के लिए और एक पीपल का पेड़ लगवाया और उस पर झूला डाल दिया। तो दुर्गे मैया क्या करे कि जब जाने कि अब ये सो गई मेरी माँ, तो धीरे से झूला पर जाए, अपना 16 श्रृंगार करके, लाल चुंदरी ओढ़ के, हरी हरी चूड़ी पहन के, पैरों में बिछिया पहन के, पायल पहन के, अपना 16 श्रृंगार करके अपने आराम से पीपल के पेड़ पे, और झूला तो था ही, उसी पे झूले। इतना समय निकलता गया। एक दिन और उसकी मम्मी की जो शिव शिष्या बहन थी उनकी नींद खुली। तो वो देखने लगी कि मेरी बेटी दुर्गा कहाँ गई, जहाँ था वो देखने लगी। तो धीरे से उन्होंने गेट खोला तो देख रही हैं तो माँ दुर्गे आराम से झूला झूल रही हैं अपना 16 श्रृंगार करके। तो जो शिव शिष्या बहन थी उन्होंने हाथ जोड़ करके और आके आराम से अपने बिस्तर पर लेट गई। तो यही सोचने लगी कि मैं पहचान ना पाई कि मेरे घर में दुर्गे माता है, मैं तो इनको मतलब अपना साथ में खिलाती रही, सुलाती रही, मैं इनका कुछ सेवा नहीं कर पाई। धीरे से जब 4 बजे तो धीरे से आके अपनी माँ के पास में लेट गई। दिन निकला तो माँ कहने लगी, शिव शिष्या बहन कहने लगी कि बेटा दुर्गा आज तू क्या खाएगी, मैं क्या बनाऊं। तो कहने लगी दुर्गे मैया कि माँ जो आप रोज बनाती हो हम तो वही खाएंगे, आज रोज बनाती हो, रोज खाते हो वही आज खाएंगे। तो शिव शिष्या बहन कहने लगी कि नहीं बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, चने की सब्जी बनाऊंगी, यही सब खाना बनाऊंगी बेटा। तो उसने हलवा बनाया, प्रसाद बनाया, पूड़ी बनाई, खीर बनाई, उसी से
माता उनको खिलाने लगी, दुर्गा जी को खिलाने लगी तो दुर्गे मैया तो थी, उन्होंने तुरंत अपना भेष बदल लिया। अपना भेष बदल लिया तो जो शिव शिष्या बहन थी उन्होंने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगने लगी कि माता जी, मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे घर में मेरी बेटी के रूप में और आपने मेरे घर में जन्म लिया है मेरी कोख से, मेरे को कुछ पता नहीं है। माँ दुर्गे मेरे को माफ कर दो, माँ दुर्गे मेरे को माफ कर दो। तो कहने लगी कि माँ अब तक तो आपने हमारी सेवा की, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। जो शिव शिष्या बहन थी वो कहने लगी कि माँ अब तक तो आपने हमसे माँ कहा, आज के बाद हम आपसे माँ कहेंगे। तो दुर्गे मैया कहने लगी कि आप पीपर के पेड़ के नीचे मंदिर बनवाओ, मंदिर बनवाओ, एक शिव जी का मंदिर बनवाओ, एक मेरा मंदिर बनवाओ, हम यही रहेंगे। तो शिव शिष्या बहन ने पीपर तो पहले से ही था, वहाँ पे मंदिर की स्थापना करवा दी और वहीं सब दिन के लिए मंदिर की स्थापना करवा दी। वहीं अपना पूजा पाठ करें, माँ दुर्गे की शक्ति से सब कुछ उनको मिल गया। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।